चांद पर फतह करने के बाद अब भारत आज अपने पहले सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 को अंजाम देने में जुटा हुआ है। ये लॉन्च इसरो के विश्वसनीय रॉकेट PSLV के माध्यम से दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। अब आपको बताते हैं आदित्य L1 से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। दरअसल आदित्य L1 को सूर्य परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर L1 यानी सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुणे के प्रतिष्ठित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के दो वैज्ञानिकों ने बीते शुक्रवार को कहा कि वो अपने उस मुख्य पेलोड के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे 2 सितंबर यानी आज आदित्य L1 मिशन के साथ लॉन्च किया जाएगा। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन एक बिंदु तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि शनिवार को PSLV-C-57 रॉकेट के जरिए किए जाने वाले आदित्य L1 के प्रक्षेपण के लिए शुक्रवार को 11:10 से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं आदित्य L1 को सूर्य परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पर सौर हवा का वास्तविक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो के मुताबिक सूर्य और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु हैं और प्रभामंडल कक्षा में L1 बिंदु से उपग्रह सूर्य को बिना किसी बाधा अड़चन के लगातार देखकर अध्ययन संबंधी ज्यादा मदद मिलेगी। इस मुश्किल मिशन के बारे में इसरो ने कहा कि सूर्य सबसे निकटतम तारा है और इसलिए दूसरे की तुलना में इसका ज्यादा विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो ने ये भी कहा कि अध्ययन करके आकाशगंगा के साथ साथ दूसरे आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वहीं सूर्य पर कई विस्फोटक घटनाएं होती रहती हैं, जिससे ये सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। अगर ऐसी विस्फोटक सौर घटनाएं धरती की ओर निर्देशित होती हैं, तो ये पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में अलग अलग तरह की गड़बड़ी को पैदा कर सकती है। इसरो के मुताबिक इस तरह की घटनाओं से अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियों में गड़बड़ी भी हो सकती है। इसलिए इस तरह की घटनाओं की पूर्व चेतावनी पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए जरूरी है। वहीं अंतरिक्ष वैज्ञानिक ध्रुवीय उपग्रहण प्रक्षेपण यान के ज्यादा शक्तिशाली संस्करण यानी XL का उपयोग कर रहे हैं, जो शनिवार को 7 उपकरणों के साथ अंतरिक्ष यान को ले जाएगा। अंतरिक्ष यान में लगे कुल 7 उपकरणों में से 4 सीधे सूर्य को देखेंगे, जबकि बचे हुए 3 यानी L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का वास्तविक अध्ययन करेंगे। शुरू में आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसे ज्यादा दीर्घवृत्ताकार बनाया जाएगा और बाद में इसमें लगी प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु L1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद इसका क्रूज चरण शुरू हो जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसे इच्छित L1 बिंदु तक पहुंचने में लगभग 4 महीने लगेंगे। उम्मीद ये भी है कि आदित्य L1 के उपकरण सूर्य के परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सतह पर और भूकंप या कोरोनल मास इंजेक्शन, सूर्य के धधकने संबंधी गतिविधियां और उनकी विशेषताओं, गतिशीलता और अंतरिक्ष मौसम की समस्याओं को समझने के लिए सबसे जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे। आदित्य L1 का प्राथमिक उपकरण VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ इच्छित कक्षा तक पहुंचने पर विश्लेषण के लिए जमीनी केंद्र को हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा। वहीं LPSC यानी तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र 1987 में अपनी स्थापना के बाद से इसरो के सभी अंतरिक्ष अभियानों में सफलता का एक सिद्ध केंद्र रहा है। तरल और क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणालियां भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं की रीढ़ रही हैं, जो PSLV और GSLV रॉकेट दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।